जोहार दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो आपको ईद। तो चलिए आज का सेशन हम लोग देखेंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है दोस्तों सेल, और आज ये एमसीक्यू के माध्यम से लगभग 135 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं जितना हो सके आज इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, नहीं तो और एक सेशन लेकर आऊँगा दोस्तों, और ये आपके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और जहां हमको थ्योरी बताना होगा, मैं इस एमसीक्यू के माध्यम से भी उस थ्योरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का सेशन आपको मैंने कल ही कहा था कि अब आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, और इससे आपके क्या होगा कि बायोलॉजी के 14 से 15 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे आपके एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, पंडित जेस एकेडमी आप ज्वाइन करेंगे, इसका पीडीएफ आपको वहीं पे तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन आज हम लोग का है सेल। आज हम लोग सेल देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि सजीव की संरचना कैसी होती है। ये आप थोड़ा सा जान जाइए कि सजीव की संरचना, हमारे जो बॉडी कहाँ कैसे बनते हैं। सजीव की संरचना सबसे पहले आप जानेंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं सेल, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। सबसे पहले सेल आते हैं दोस्तों। कई सेल जब मिलते हैं तब हम लोग टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि ऊतक जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग टिश्यू का निर्माण करते हैं। कई जब टिश्यू मिल के बनते हैं ऑर्गन, जिसको हम लोग अंग कहते हैं दोस्तों। ऑर्गन मिलने के बाद आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंग तंत्र कहते हैं। कई अंग तंत्र जब मिलते हैं तब हमारे बॉडी का निर्माण होता है। क्या किसका निर्माण होता है? बॉडी का, यानी शरीर का निर्माण होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेल से बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके क्या है, देखिए आप। पहला ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि आपके एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जो एग्जाम में आप बैठेंगे, इससे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। आप जितने भी सेल चैप्टर पढ़े होंगे, इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। आप जहीं भी पढ़े हैं आप मिला लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं सेल का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये आपके सही है, क्योंकि सेल जो हमारे बनते हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से, और ये हमारे सही हैं। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। अगर कोशिका नहीं रहेंगे तो हमारे बॉडी का निर्माण जो है संभव नहीं है। इसमें बोले गए थे कौन सा सही है? ये दोनों आपके सही है। इसमें एक अपवाद, आप अपवाद याद रख सकते हैं। वो अपवाद क्या है? वो दोस्तों वायरस। आप अगर अपवाद में बात करें तो वायरस, आप ये याद रखते हैं, क्योंकि ये सेल से नहीं बनते हैं, इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। अपवाद में आपके वायरस हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएंगे आपके सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? दोस्तों कोशिका किस भाग को साइटोसोम, यानी साइटोसोम का अगर मैं हिंदी बात करूं तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक मिनट, थोड़ा पेन को मैं छोटा कर लेता हूं। साइटोसोम को हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो कोशिका द्रव, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव दोस्तों, साइटोसोम। क्योंकि आप अगर हिंदी नाम याद नहीं रखे तो वही सही है, क्योंकि आपके बायोलॉजी टर्म आपको इंग्लिश में ही लगभग आपको मिलेंगे। इसको साइटोसोम यानी कोशिका द्रव जो है, कोशिका किस भाग के सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? इसका आंसर आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, इसको दोस्तों हम लोग साइटोसोम कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइटोसोम के अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं होते हैं? साइटोसोम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होते हैं? तो दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे केंद्रक। केंद्रक जो है साइटोसोम में शामिल नहीं होते हैं। कोशिका झिल्ली होते हैं, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग होते हैं, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये दोस्तों आपके दोनों शामिल होते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, लेकिन केंद्रक शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों आप ये याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। सेल चैप्टर आपके यहाँ से कोई भी अगर एग्जाम में आएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। कोशिका द्रव में स्थित जीवित कोशिका, देखिए जीवित कोशिका बोले गए हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? जो सेल जो है में स्थित जीवित
रचनाएं जिनमें बढ़ने तक विभाजन की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। दोस्तों जीवित बोलेगा तो ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। और अगर आपको निर्जीव अगर कहीं आ जाएगा, निर्जीव दोस्तों जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं, निर्जीव में दोस्तों नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आपके, निर्जीव के लिए रसधानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जीवित के लिए दोस्तों ऑर्गेनोइड्स का प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा कोशिकाएं रचनाएं ऑर्गेनाइड्स नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइड्स किसके लिए होते हैं? जीवित के लिए। तो हमारे रसधानी जानते हैं दोस्तों, आपके रसधानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये निर्जीव के लिए होते हैं। रसधानी आप लिख लीजिए, निर्जीव के लिए होते हैं। जहां हमको जरूरत पड़ेगा हम वहां पे थ्योरी आपका लगभग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है दोस्तों? इसमें आपको बताना कौन एक सही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कोशिका का आकार व आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। ये आपके सही है, क्योंकि हमारे जितने बड़े बॉडी होते हैं उसमें उतने ज़्यादा ही कोशिका होते हैं। ये तो आपके सही है। हाथी और चींटी की बात करेंगे, दोनों का बॉडी अलग अलग है, लेकिन कोशिका भी दोस्तों अलग अलग होंगे। जितने बड़े आकार के होंगे उसका कोशिका उतना ही ज़्यादा होते हैं। कोशिका की रचना जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करते हैं। ये आपके देखिए सही है, क्योंकि आपके जितने बड़े शरीर होंगे कोशिका उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपके सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्यों करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहे जाते हैं? नहीं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको उत्तक नहीं कहा जाते हैं, टिश्यू उसको नहीं कहते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका को दोस्तों उत्तक नहीं कहते हैं, उसको हमको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। दोस्तों इसको आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, उसको उत्तक नहीं कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। दोस्तों कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये भी आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके गलत थे। तरल मौजिक मॉडल के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तरल मौजिक मॉडल दोस्तों होता क्या है, थोड़ा सा आप जान जाइए। तरल मौजिक मॉडल कहते हैं किसको है दोस्तों? तरल मौजिक मॉडल जो है ये दो तरह के होते हैं। आप जानते हैं वो तरल मौजिक मॉडल दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक आपके होते हैं फ्लूइड मौजिक मॉडल। क्या होते हैं? थोड़ा सा जान जाइए। आपके एक होते हैं फ्लूइड मौजिक मॉडल, और दूसरा होता है रोबोसॉन दोस्तों। ये आपके 1952 में रोबोसॉन ने दिया था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके 1972 में जो सिंगर और निकोलसन ने दिए थे, आपके ये भी याद रखना है। ये गोलाकार होते हैं, ये दोस्तों गोलाकार होते हैं, और इसके जो होते हैं प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन के बने होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले गए हैं, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना बनते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तो ये आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, यह 1972 में निकलसन और सिंगर ने दिए थे। ये भी आपके सही है। और इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परत बीच में गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ये भी आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 1, 2, 3 आपके तीनों सही है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलिया, सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसमें और एक चीज जोड़ लीजिए आप, कुटपाद भी दोस्तों, कुटपाद एक जोड़ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कुटपाद, यानी कि माइक्रोविलिया, सिलिया तथा फ्लैजेला और कुटपाद का निर्माण करती है। कौन करती है निर्माण? आपके कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। प्रासरण की क्रिया आपके कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कोशिका झिल्ली द्वारा होती है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका अंगक राइबोसोम का संबंध में पूछे गए हैं। राइबोसोम के बारे में बताना है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके 70S और 80S होते हैं। ये भी आपके सही हैं। 70S राइबोसोम जो होते हैं वो 30 और 50 मिलकर बनते हैं। ये भी आपके सही हैं। और एक देखिए आपके तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 80 जो राइबोसोम होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, ये 40 और 60 मिलकर बने होते हैं। ये भी सही है। राइबोसोम जो है ये आपके दोस्तों, ये राइबोसोम जो है
प्रोटीन और लिपिड का निर्माण के बनते हैं? नहीं, राइबोसोम जो है प्रोटीन तो बनते हैं लेकिन लिपिड नहीं। राइबोसोम प्रोटीन और आपके आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, आरएनए का फुल फॉर्म होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपके ये बनते हैं राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं, ना कि लिपिड से बनते हैं। तो ये आपके गलत थे, ऑप्शन नंबर आपके डी गलत हो जाएंगे, इसीलिए आपके यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया के दृश्य कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका के विभाजन का कार्य करती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे आपके मिसोसोम ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? आपके हो जाएंगे गोल्जी कॉय, ऑप्शन नंबर आपके सेल का जो आपके चैप्टर है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेंगे। आप ये पढ़ के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएंगे। 135 क्वेश्चन दोस्तों सेल कर लीजिए और आपके ये चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री में घुसेंगे, ज्योग्राफी में घुसेंगे, इस बार चैप्टर वाइज चलेंगे। तो ये आपके 12 नंबर का आंसर हो जाएंगे गोल्जी कॉय। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों ले जाने का कार्य करती है? मतलब केंद्रक से दोस्तों कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का काम कौन करते हैं? ये करते हैं दोस्तों अंतर्द्रव जालिका, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अंतर्द्रव जालिका इसका काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके निम्न कथनों पर विचार करना है। किस पर दोस्तों? कथनों पर विचार करना है। आपके क्या बोले गए हैं? चिकनी अंतर्जालिका, जिसको हम लोग स्मूथ कहते हैं, स्मूथ ईआर दोस्तों, स्मूथ ईआर याद रखेंगे, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। जो स्मूथ होते हैं वो आपके किस में भाग लेते हैं? प्रोटीन नहीं, वसा दोस्तों, और आपके क्या हो जाएंगे? वसा और आपके कोलेस्ट्रॉल। वसा दोस्तों स्मूथ जो होते हैं वसा क्या हो जाएंगे? वसा और आपके कोलेस्ट्रॉल हो जाएंगे, वसा और कोलेस्ट्रॉल हो जाएंगे। और आपके दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? खुदरी यानी रफ अंतर्जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायता करती है? नहीं दोस्तों, ये प्रोटीन का परिवहन करती है। किसका? तो ये आपको पता है, रफ जो होते हैं वो प्रोटीन का परिवहन करते हैं, दोस्तों। और जो स्मूथ होते हैं वसा, ऐसे भी वसा स्मूथ होते हैं, प्रोटीन रफ होते हैं। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके क्या है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसको न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। कोशिका का अचल संपत्ति आपको न्यूक्लिक अम्ल को कहे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। दोस्तों ये आपके गलत है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े नहीं होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं दोस्तों। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अगर अंगक की बात करें तो प्लास्टिड, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड दोस्तों। इसको हम हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं दोस्तों? लवक कहते हैं। लवक जो है प्लास्टिड, जिसको ये कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, और ये आपके 2 नंबर सही है दोस्तों। गोल्जी को कोशिका का अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर 3 भी आपके सही है, यानी कि 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपके आंसर हो जाएंगे। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, गोल्जी को कोशिका का अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। 2 और 3 आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्या विचार है? देखिए, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहे जाते हैं, ये आपके सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहे जाते हैं, जीन को आनुवांशिक इकाई कहे जाते हैं। ये आपके देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन सही है। डीएनए को आनुवांशिक इकाई पदार्थ कहे जाते हैं और जीन को आनुवांशिक इकाई कहे जाते हैं, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे 1 और 2, दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर निम्न में से किसका कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? गोल्जी कॉय द्वारा कार्य नहीं किए जाते हैं, इसको कहते हैं अंत कोशिका पाचन।
दोस्तों अंत कोशिका पाचन जो है ये नहीं कर किए जाते हैं। यहाँ पे आपके हो जाएंगे आंसर लाइसोसोम। क्या हो जाएंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम हो जाएंगे आपके लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं होगा? कोशिका का पावर हाउस आपके माइक्रोकोंडिया कहा जाता है, ये भी आपके सही है। कोशिका का पावर हाउस आपको माइक्रोकोंडिया कहा जाता है, सही है ये। आपके सबसे बड़ा अंगक लवक जो मैंने कहा प्लास्टिड, ये आपके सही है। आत्महत्या की थैली आपको लाइसोसोम को कहे जाते हैं, ये भी सही है। प्लेट कण आपको, प्लेट कण दोस्तों आपके स्पोरोसम नहीं होते हैं, प्लेट कण आपको राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं प्लेट कण, तो इसका आपके हो जाएंगे राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वास्थ्य कोशिकांक है? कौन सा अर्धस्वास्थ्य कोशिकांक है? तो हरित लवक और माइक्रोकोंडिया ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? यानी कि इसमें अभाव क्या रहता है? अभाव आपके हो जाएंगे गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय दोस्तों, माइक्रोकोंडिया, अंतर्जालिका, अंतर्द्रव जालिका और हरित लवक, ये चारों अभाव रहते हैं, लेकिन डीएनए का अभाव नहीं होते हैं, यानी आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4, अंत्र जालक जालिका, गोल्जी कॉय, माइक्रोकोंडिया और हरित लवक, ये आपके अभाव रहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन डीएनए आपके जो है इसलिए अभाव नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र होते हैं। क्या दोस्तों? एक गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र की संख्या अगर हम बताएं तो एक होते हैं, इसीलिए इसमें अभाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? में तो पाए जाते हैं बट वो जंतु में नहीं पाए जाते हैं, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिकाएं, ये सारे आपके पादप में पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? पौधे में कौन नहीं पाए जाते हैं? आपके 23 नंबर देखिए, सेंट्रोसोम, ये आपके जंतु में पाए जाते हैं, पौधे में नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोकोंडिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, ये आपके जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे में नहीं, तो पौधे में लाइसोसोम आपके नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके हो जाएंगे स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन नंबर ए जो है स्लाइडेन और स्वान आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य जो क्रेटर की भूमिका कौन निभाता है? क्रेटर की भूमिका कौन निभाता है? ये हो जाएंगे आपके केंद्रक, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एक सेशन लेकर आएंगे, उसमें आपके 25 से 50 कर दिए जाएंगे।